हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट के हिंदी चैनल्स में आपका स्वागत है, जिसमें आप 9th से 12th तक, जिसमें खासकर 10th और 12th वालों के लिए अगले बोर्ड से होने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट्स फैक्ट्स, थ्योरम्स या क्वेश्चंस है वो किए जा रहे हैं। वैसे तो अभी सारे ही क्वेश्चंस मैं कर रहा हूँ, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो पहले हो रहा है। उसमें हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है ज्योमेट्री का है। उसमें त्रिभुज जो है, मतलब त्रिभुज एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जिससे आपको 10 से 20 के मार्क्स के बीच में आते हैं। और ज्योमेट्री पूरा मिला दे तो वो तो 30 से 35 मार्क्स का आता है, लेकिन त्रिभुज से ही 10 से 20 मार्क के बीच में आते हैं। तो उसी को हम लोग अभी लेकर चल रहे हैं। क्लास 10th का ही है ये, और उसमें हम लोग 6.3 तक, यानी कि वो चैप्टर नंबर 6 है, तो उसके एक्सरसाइज 6.3 तक के थ्योरीज और उसके सारे क्वेश्चंस को हम कर चुके हैं। और आज इस वीडियो में हम आप लोगों को प्रमेय नंबर 6.6 करके दिखाने वाले हैं, जिससे अगला एक्सरसाइज जो है 6.4 हम लोग करेंगे। तो चलिए, आप सबसे निवेदन है कि आप घर बैठे अपनी तैयारी कर सकते हैं मैथ और साइंस का। उसके लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को सब्सक्राइब करवाइए। अगर संख्या आपकी ज़्यादा बढ़ती है तो आपको ऑनलाइन लाइव आकर मैं आपके घर बैठे आपके सारे समस्याओं को दूर करूँगा मैं साइंस और मैथ से। तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, और उसको हमारे कमेंट्स में भेजिए कि कौन कौन जो है 10th का, 9th का या 11th का या 12th का, खासकर 10th और 12th वाले हमें मैसेज करें कि उनकी संख्या कितनी हो गई और उनको परफेक्ट एक टाइमिंग क्या चाहिए, वो हमें भेजें और हम उनको उस टाइमिंग पे लाइव आकर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। फिलहाल अभी चलिए प्रमेय नंबर 6.6 करते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं बोर्ड्स पे और इसको कॉपी करते हैं। इसको हमने कॉपी किया, ठीक है, और कॉपी करके बोर्ड्स पे ला दिया। ये हमारा हो गया थ्योरम। और साथ ही साथ हम बना लेते हैं, लेकिन टाइम बचाने के लिए हम उसके फिगर्स को भी कॉपी कर लेते हैं। अब समझा देते हैं फिगर को कि हम लोग ड्रॉ करते तो क्या करते हैं। तो एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं और कंट्रक्शंस में उन दोनों में हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। AM परपेंडिकुलर टू BC और PM परपेंडिकुलर टू QR। तो ये ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। लिखने में कर लेंगे। गिवन क्या है इसमें, गिवन है कि दो त्रिभुज समरूप है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये गिवन है, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है हमको, टू प्रूफ, और प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू AB स्क्वायर बाई PQ स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर बाई PR स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर बाई QR स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करना है, लेकिन इसमें हम लोगों ने कंस्ट्रक्शंस किया है, तो उस कंस्ट्रक्शंस को लिख देते हैं, यानी कि रचना, या फिर इसको आप इंग्लिश में लिखना चाहे तो कंस्ट्रक्ट्स करके ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। और ये क्या है, तो ये कंस्ट्रक्शंस ये है कि ड्रॉ, अरे यार हिंदी में ही हमको लिखना था, तो ये चलिए यहाँ तक ठीक है। और यहाँ लिख लेते हैं कि AM परपेंडिकुलर BC तथा PN परपेंडिकुलर QR खींचा, ठीक है। अब उत्पत्ति देंगे। उत्पत्ति को हम प्रूफ भी कहते हैं, प्रूफ। अब प्रूफ में क्या है कि चूँकि
त्रिभुज ए बी सी, चूँकि त्रिभुज ए बी सी तथा समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। हमें इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले कर रखेंगे। तो इसको थोड़ा उधर खींच लेते हैं, उधर खींचने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी ले लेंगे। चलिए अब ले लेते हैं कि अब त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू ए डी एम है, ए बी एम और पी क्यू एन में क्या हो जाएगा, ये दिया हुआ है बी क्यू और ए एम बी इज इक्वल टू ए पी एन क्यू। और ये कैसे होगा, तो ये 90 से। तो देखिए उस दो त्रिभुज के ये दो एंगल क्या हो गए, बराबर हो गए। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए ए समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी एम समरूप हो जाएंगे त्रिभुज पी क्यू एन के। ठीक है, अगर ये समरूप हो गए तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कि ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए एम बाई पी एन। ठीक है, ए एन बाई पी एन। तो इसको इक्वेशन 2 ले लेंगे। तो अब हमें मिल जाएगा कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, ये देखो एक में ये सारे इक्वल है तो अच्छा ये लिया, यहाँ पे लेना चाहिए था इक्वेशन। ये इसको फर्स्ट नहीं हो तो प्रूफ करना है हमको। यहाँ पे आना चाहिए जब ये हो गया एंड ए बी बटा पी क्यू बी सी बटा क्यू आर और ए सी बटा पी आर, इक्वेशन फर्स्ट ये है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा कि ए बी बटा पी क्यू इज इक्वल टू ए एम बटा पी एन, और इसके साथ ये दोनों भी है बी सी बटा क्यू आर और ए सी बटा पी आर। और जब इसको एरिया में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 1/2 इंटू एम इंटू बी सी बाई 1/2 इंटू पी एन इंटू क्यू आर। और इसमें से 1/2 कट जाएगा और ए एम बाई पी एन, यहाँ पर देखो इसको इक्वेशन नंबर 3 रख दें तो यहाँ पे ए एम बाई पी एन इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। तो ये बी सी बाई क्यू आर हो जाएगा, तो इक्वल टू ये हो जाएगा बी सी इंटू बी सी बाई क्यू आर इंटू क्यू आर, और ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर बाई क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मिल गया हमें। अब हम इसको कहाँ रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। पहले इसको बना लेंगे
कि अगर यहाँ रखेंगे तो ये हो गया कि इनका जो एरिया हो गया BC स्क्वायर, और उसको पुट कर देंगे हम इसमें, तो अगर BC स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएंगे, स्क्वायर करेंगे तो सारा स्क्वायर का रेशियोज भी सेम रहेगा। ठीक है, तो पुट जब कर देंगे कि therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू BC स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर बाई PQ स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर बाई PR स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर बाई QR स्क्वायर। और यही हमें प्रूफ करना था, तो ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रूफ। ठीक है, अब इसमें एक और कोलरिज आता है। कोलरिज ये आता है कि कई बार अब आपको बोलेगा कि अगर ये है अनुपात, ये अनुपात है तो उसके मीडियन का यानी माध्यिका का अनुपात भी, उसके स्क्वायर का अनुपात भी एरिया के अनुपात के बराबर होगा। एल्टीट्यूड मतलब लंब के अनुपात, लंब का जो अनुपात होगा उसके स्क्वायर के बराबर एरिया का अनुपात होगा। तो ये सारे ऐसे आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ हमने AM बाई PN को BC बाई QR लिया, उसी तरह की BC बाई QR को AM ले लेते तो यहाँ पे आता AM स्क्वायर बाई PN स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर हो जाता। और उसी तरह माध्यिका के लेंगे तो ये हम कोलरिज कर सकते हैं। ठीक है, उस कोलरिज को करने के लिए जैसे कि आगे क्वेश्चंस मिलते जाएगा, उसी हिसाब से हम लोग करते चलेंगे। तो चलिए दिखाते हैं कि ये एक्सरसाइज नंबर, इसके बाद जो एक्सरसाइज नंबर है उसमें कैसा क्वेश्चंस है। तो उसमें क्वेश्चंस है पहला कि मान लीजिए त्रिभुज ABC और DEF समरूप है और इनका क्षेत्रफल क्रमशः 6 सेंटीमीटर स्क्वायर और 120 यानी कि 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और यदि EF 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC का मान ज्ञात करें। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं, और करने के लिए इसको ले चलते हैं बोर्ड पे, इसको हम कॉपी करते हैं। अब पहले हम एक फिगर बना लेते हैं। दो ट्रायंगल्स है, एक ट्रायंगल ये हो गया और एक ट्रायंगल ये हो गया। एक है ABC और एक है DEF, और दोनों आपस में क्या है, समरूप है। यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ हम क्वेश्चंस बना रहे हैं, तो यहाँ हमें थ्योरी लिखना है, नहीं लिखना है, और ना ही हमें कंस्ट्रक्शन लिखना है, और ना ही हमें प्रूफ लिखना है, हमें डायरेक्ट फार्मूला यूज करना है। केवल लिख देंगे हैं यहाँ आंसर्स में है कि सेंस ट्रायंगल ABC इज समरूप ट्रायंगल DEF, देयरफॉर क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू AB स्क्वायर बाई DE स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर और इक्वल टू AC स्क्वायर बाई DF स्क्वायर। इसमें से हम लेंगे किसको, दो टर्म्स को,
वो 2 टर्म्स कौन सा होगा, तो वो 2 टर्म्स ये लेंगे, ये 2 टर्म्स ये हो गए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF A² बाई B²। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कि ये दिया हुआ एरिया 64/121 और AB पता नहीं, D तो हम इसको लिख लेंगे AB/D। और ये टर्म्स हमें नहीं लेना था, देखिए ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा क्योंकि हमें टर्म्स लेना है EF वाला, तो BC वाला लेना था, हमें टर्म लेना था ये और ये, क्योंकि BC ज्ञात करना है और EF दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा कि डेट गिव्स 64/121 इज इक्वल टू BC/EF का द होल स्क्वायर। यहाँ से हमें मिल जाएगा कि BC/EF इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 64/121। और ये देखिए स्क्वायर हटता है तो स्क्वायर रूट की तरफ प्लस माइनस दोनों लगते हैं, लेकिन चूँकि ये जो क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं और उसमें साइड्स है, और साइड मतलब भुजा, और लंबाई कभी निगेटिव यानी कि ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए ये प्लस वाला ही केवल आएगा। और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 64 का 8 हो जाएगा और 121 का 11 हो जाएगा। अब यहाँ दिया हुआ है वो रख देते हैं, तो BC नहीं दिया हुआ है, EF दिया हुआ है 15.4 इज इक्वल टू 8/11। यहाँ से BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 8/11 इंटू 15/4, और ये 11 से अगर काट दें तो ये कट जाएगा 1.4 से, और 1.4 को 8 से मल्टीप्लाइड करेंगे और तो ये हो जाएगा 11.2 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये आंसर हो जाएगा। तो एक हमने क्वेश्चन उठा लिया इसलिए कि आप इसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि टाइम सब इतना ही है। वो थ्योरम किया और उससे रिलेटेड एक आपको क्वेश्चंस करके दिखा दिया जो आपके एक्सरसाइज का ही है। तो आप इसके बाद एक्सरसाइज कीजिए 6.4 को, और उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आए हम तक पहुंचाइए। अगले जो वीडियो लेकर हम आएंगे तो जो बना लिए होंगे वो हमारे क्वेश्चन से मैच कर लेंगे, और जो नहीं बनाए होंगे वो उसको जान लेंगे, क्योंकि अगले वीडियोज़ में हम उसके आगे के क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। और तब तक के लिए हम आप सबको याद दिलाते हुए कि चैनल्स को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़ें, और फ्री ऑफ कॉस्ट अपने घर बैठे आप मैथ और साइंस तैयार करें और बोर्ड में जाएं एक कॉन्फिडेंस के साथ, जहां आप 90+ स्कोर मैथ और साइंस में करेंगे। ये मेरा दावा है। अगर आपने हमें कम्प्लीटली फॉलोड किया तो आपका अगर हमें स्नेह मिला तो हम लाइव भी आकर आएंगे, आपको डाउट सॉल्व करेंगे और समय भी देंगे और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करवाएंगे। तो चलिए सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, और अगले वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।